प्रस्तुत है डॉक्टर पुष्पलता प्रताप के द्वारा लिखित पुस्तक यात्रा के पड़ाव का स्वर पाठ। स्वर डॉक्टर अतुल भटनागर का है। उत्तरार्ध, तीसरा पड़ाव, प्रवास 1961 से 1963। बनारस की हमारी टीचर जानकी होल्डन वहाँ मिल गईं और मुझे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में बिना पहले से आवेदन दिए प्रवेश लेने का मंत्र बताया। सीधी प्रधान अधिकारी के पास चली जाओ, सब सच सच बता दो, क्यों आवेदन नहीं दिया, फिर भी क्यों प्रवेश चाहती हो। मैंने ऐसा ही किया और वॉर्नेट हाउस में मुझे दाखिला मिल गया। 80 अन्य छात्र थे, उन सबको छात्रवृत्ति मिलने लगी। मुझे बस दाखिला ही दिया, वृत्ति नहीं, क्योंकि 80 छात्रों का वहां स्थान था। 5 पेपर 5 प्रोफेसर पढ़ाते थे और एक ट्यूटर ट्यूटोरियल लेते थे। एक छात्र को 1 घंटे तक ट्यूटर पढ़ाता तो कम था, तर्क अधिक करता था। फिर 4-5 पुस्तकें एक विषय की बताकर लेख लिख कर लाने को 1 सप्ताह का समय देता था। भाग भाग कर लाइब्रेरियों से हम पुस्तकें लाते, नोट्स बनाते, फिर लेख लिखकर ले जाते। क्योंकि मैं एक अधिक छात्र थी तो मेरा ट्यूटोरियल एक लड़के के साथ होता था, तो थोड़ी मेरी जान बच जाती थी। वरना 1 घंटे तक एक विद्वान से, जिसकी लिखी किताबें सारे विश्व में पढ़ी जाती हों, तर्क करके उसे आश्वस्त करना कि मैं उनसे भिन्न या उनके जैसा क्यों सोचती हूँ, कोई आसान काम नहीं था। एक तो अंग्रेजी भाषा में बोलने में डर लगता था, दूसरे लगातार तर्क करते चले जाना लोहे के चने चबाना जैसा लगता। पर साल भर बाद परीक्षा के समय लगा कि सारी तैयारी तो ट्यूटोरियल में ही हो गई है। एबनॉर्मल साइकोलॉजी के डॉक्टर आर्गाइल ऐसा सही समझते। डॉक्टर ओल्डफील्ड का एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में यह मत है। ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज का ट्यूटोरियल सिस्टम विश्व प्रसिद्ध है। यहीं प्रोफेसर जब बस स्टॉप पर जाड़े में बर्फ से ढकी सड़क पर बस की प्रतीक्षा में खड़े मिलते तो पहचानते भी नहीं। मेरे पति ने हिदायत कर दी थी, हरगिज ग्रीट मत करना, चुपचाप खड़ी रहना, चपड़ चपड़ मत करना। यही यहाँ की प्रथा है। कड़ी मेहनत करना, 9-10 घंटे पढ़ना, खाना बनाना, कपड़े धोना, झाड़ू लगाना, बाजार से सामान खरीदना, जब घट जाए तो दिन भर का रिटर्न टिकट लेकर लंदन जाके पान खरीद लाना, बचा समय ब्रिटिश म्यूजियम में काटना, हर शनिवार को अपनी मित्र मंडली को बुलाकर चाय पान कराना मेरे 2 वर्षों के प्रवास का अभिन्न हिस्सा थे। कभी कभी 12 मित्र 12 देशों के होते थे। विचारों का आदान प्रदान मेल मोहब्बत को बढ़ाता था और समय बड़े सुख से कटता था। थकान पता ही नहीं चलती थी। मेरे पति हंसकर कहते थे, तुम सूरजबली, मराठी दाई, महाराजिन, धोबिन सबका काम यहाँ करती हो, अब मेरी थीसिस की प्रूफ रीडिंग और करो। हम छात्रों को हमारे प्रोफेसर लोग स्वयं प्रशासन तंत्र दिखाने ले जाते थे। कभी हाउस ऑफ कॉमन्स, हॉस्पिस, कभी काउंटी काउंसिल, कभी पागलखाना, कभी हॉस्पिटल, कभी जुवेनाइल कोर्ट, कभी स्पेशल स्कूल जहाँ अपंग बच्चों की तथा जहाँ वृद्धों की देखरेख होती है। बड़ी भागम भाग रहती थी साल भर। 1 महीने का प्रैक्टिकल सोशल वर्क करने में लंदन की बेथनल ग्रीन काउंटी में भेजा गया। वहाँ से जाकर मैंने उस चर्च में फूल चढ़ाए जहाँ अपनी इंग्लैंड यात्रा के समय जिस गरीबों की बस्ती पॉपुलर में गांधी जी ठहरे थे, उनका एक चित्र वहाँ लगा है। इसके बाद 2 महीने के लिए एडिनबरा काउंसिल ऑफ सोशल सर्विस में प्रशिक्षण लेने एडिनबरा में एक
छात्रावास में मुझे जाकर रहना पड़ा। सुबह 8 बजे की बस से जाते जाते करीब 9 बजे निड्री डिस्ट्रिक्ट पहुंचती थी। वहां वॉकअप स्क्वायर में दफ्तर था। मिस निकलसन से प्रतिदिन आदेश लेकर बारी बारी से 500 समस्याग्रस्त परिवारों की समस्याओं का हल व निवारण करना होता था। किसी स्लम की सफाई की गई थी और निड्री डिस्ट्रिक्ट में 500 मकान बनाकर उन्हें बसाया गया था। सरकार उन्हें प्रति सप्ताह परिवार के सदस्यों के हिसाब से 10-12 पाउंड घर चलाने को देती। बच्चों के लिए मुफ्त बढ़िया दूध व स्वास्थ्य की सुरक्षा की व्यवस्था भी राज्य की ओर से थी, परंतु ये परिवार अपने अज्ञान के कारण सारी सुविधाओं को नष्ट कर डालते थे। महिलाएं जाकर इस आर्थिक सहायता के कपड़ा धोने की मशीन, टीवी या अपने कपड़े हायर परचेज पर खरीद लाती। पुरुष शराब पीकर फिर गरीबी में ही पड़े रहते। सुंदर लाल गालों के बच्चे नाली के पानी से खेलते मिलते। घर गंदा बिखरा रहता। नई समस्याएं ये नित्य खड़ी कर लेते। शीघ्र ही मेरी समझ में आ गया कि सारी सोशल सर्विस इन अपढ़ स्त्रियों की आर्थिक स्थिति को संतुलित बनाए रखना और इन्हें जेल जाने से बचाना है। यह कार्य 125 साल से एडिनबरा काउंसिल ऑफ सोशल सर्विस संस्था कर रही है। जब इंग्लैंड के विश्वविद्यालय अपने छात्रों को प्रशिक्षण के लिए इनके पास भेजते हैं तो ये बड़ी प्रसन्नता से स्वीकृति देती हैं और उन छात्रों से कसकर निशुल्क काम लेती हैं। मेरे साथ एक छात्रा मिस रसल लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से आई थीं। पहले ही दिन प्रातः 9 बजे मिस निकलसन ने पूछा, तुम्हें पैदल चलने में कष्ट तो नहीं होता? हमारे उत्तर देने के पहले खुद ही बोली, गुड। तो जाओ निड्री मेन नंबर 6 में, वहां से निड्री ड्राइव नंबर 16, वहां से 75 नंबर होती हुई वॉकअप स्ट्रीट 27 से डाकखाने चली जाना। काम बता देती क्या किस महिला से कहना है, करना, देखना है। शाम 4 बजे तक यहां वापस आ जाना। सब केस हिस्ट्री लिखकर 5 बजे की वापसी की बस पकड़ लेना। प्रातः 9 बजे पहुंचकर वह हमारे साथ उन समस्याग्रस्त महिलाओं के प्रति हमारे भाव व सुझाव पूछती। जिस केस में मिस रसल सुझाती कि तलाक दिलवा देना चाहिए, वहां मेरा सुझाव रहता मेल कराने का प्रयास कर लेना चाहिए। जहां वे कहती सम्मिलित परिवार के कारण ये समस्या है, वहां मैं सम्मिलित परिवार के लाभ गिनाने लगती। 3-4 दिन बाद मिस निकलसन ने मुझसे कहा, मिसेस प्रताप, तुम दोनों के विचार नहीं मिलते, साथ काम कैसे करोगी? मिस रसल काम छोड़कर जाना चाहती हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि इतने से भेदभाव के कारण प्रशिक्षण अपूर्ण छोड़कर जा रही हैं। मैंने मिस निकलसन से पूछा, यदि आप कहें तो मैं उनसे बात कर लूं और आगे जब वे अपना सुझाव दिया करेंगी तो मैं चुप रहूंगी। अनुभवी महिला थी, बोली, अपनी शक्ति मत नष्ट करो। और फिर उन्हें हे फीवर भी हो गया है, जाने दो। पर उनका भी सारा केस वर्क अब तुम ही को देखना होगा। मिस रसल बिना मिले चली गई। अब मैं और मिस निकलसन मात्र का ही स्टाफ था इतने बड़े समस्यापूर्ण जगत को संभालने के लिए 2 महीने तक। मिस निकलसन को जरा भी जाड़ा नहीं लगता था। ऑफिस आते ही खिड़की खोलकर कोट उतार कर बैठ जाती थी। देखा देखी मुझे भी वही करना पड़ता था। केस वर्क लिखते लिखते उंगलियां ठंडी पड़ने लगती थीं और घड़ी की सुई जैसे ही एक पर आती मुझे छुट्टी मिल जाती कॉफी पीने की। मैं जाकर किचन में पानी गर्म कर अपनी कॉफी चीनी डालकर बना सकती थी। दूध का इंतजाम नहीं था।
मिस निकलसन से मैंने जानना चाहा, पास बाजार में कहीं तैयार कॉफ़ी वॉफ़ी मिल सकती है? उन्होंने कहा, नहीं, हम स्कॉटमैन जब कॉफ़ी पीना चाहते हैं तो 2 बार सोचते हैं, फिर घर में ही पी लेते हैं।